कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है, कोई भी धरना प्रदर्शन कानून के दायरे में अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास है क्या कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे? मनरेगा और जीराम जी के विषय में पहले दोनों की तुलना कर लें कि आज भी मनरेगा के मजदूर उस कानून के तहत समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। जीराम जी बिल में ये संशोधन है कि उसको एक सप्ताह में अगर पैसा नहीं भुगतान हुआ तो उसको ब्याज दिया जाएगा, उस मजदूर को उसकी जो मजदूरी होगी उसका ब्याज दिया जाएगा। ये इसमें है। मनरेगा में 100 दिन मजदूरी थी, यहां उसको बढ़ा करके 125 दिन की गई है। जो 60 दिन की दोनों सीजन में किसान का टाइम होता है, तो उस समय जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको किसानों के यहाँ काम करने के लिए उस समय जीराम जी बिल में प्राविधान है कि उस समय उनको किसान के यहाँ काम करना पड़ेगा। लेकिन आज आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। आप तो बात करते हैं रोजगार की, वो कह रहे हैं कि रोजगार छीनने के लिए ये योजना का नाम बदल के और योजना में परिवर्तन किया गया। सब झूठ बोलते हैं। अब देखिए, सरकार के काम का अगर विपक्ष समर्थन करेगा तो फिर जनता के बीच में जाकर के वोट कैसे मांगेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के अच्छे कामों का भी विरोध है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं। एक जैसे कह दीजिए कि भूमिका होती है किसी फिल्म में, तो उसी तरह की ये लोग भूमिका अदा करते हैं, विपक्ष के रोल। अच्छा, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार फॉर्म 7 का मुद्दा उठा रही है। अखिलेश यादव ने कल एक लंबा ब्यौरा दिया फॉर्म 7 को लेके कि कहां फर्जी फॉर्म 7 भरे गए, जो लोग दस्तखत नहीं कर पाते उनके फर्जी दस्तखत किए गए। इन सबको लेके अब समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचेगा। हालांकि अभी चुनाव आयोग से सही समय तय नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग भी आज से कल में चुनाव आयोग पहुंच के अपना दर्ज कराएंगे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तो कह रहा है कि अगर किसी का वोट काटा जाएगा तो उसको मोबाइल पर उससे बात की जाएगी कि आपका नाम काटा जा रहा है, आप सहमत हैं, यहाँ हैं कि नहीं है, कहाँ रहते हैं। जब इतनी बात चुनाव आयोग कह रहा है तो ये लोग क्या करेंगे? ये अभी से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। 27 का हताशा और निराशा बोल रहे हैं कि हम लोग 27 में लड़ाई से बाहर रहेंगे। ये इनके बयान साबित करते हैं। कल विधान परिषद में मुख्यमंत्री का अभिभाषण था, राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही। उसमें वंदे मातरम को लेकर कहा कि विपक्ष जो है वंदे मातरम को नहीं मानता है और उसमें अपनी राजनीति लाता है, उनके लिए राष्ट्र के आगे राजनीति है। वहीं दूसरी ओर लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं वो बताएं कि उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कब वंदे मातरम पहली बार गाया, क्योंकि उन्होंने ना आजादी से पहले वंदे मातरम गाया ना आजादी के बाद। देखिए, देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो भी सत्ता में पार्टी आएगी उसको संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश राम राज्य बन रहा है और यहाँ पे हमने मंदिर की स्थापना कराई। ये लोग राम का विरोध करते थे, इनके समय में अत्याचार और महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न होता था। निश्चित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे और आए दिन सड़कों पर खुलेआम गुंडई होती थी। तो वो बात तो सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। एक आखिरी सवाल है, हालांकि यहाँ से अलग हटके है, उस राज्य में आप चुनाव लड़ते हैं इसलिए आपसे सवाल पूछें। बिहार में अभी वहाँ की सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि बिहार में अब खुले में नॉनवेज नहीं मिलेगा। जो पहले कच्चे मीट की दुकान होती थी अब वो लाइसेंस होंगी और उनको खुले में उनकी बिक्री पे रोक लगेगी। नहीं, लाइसेंस तो निश्चित है कि सरकार को भी उसका प्रॉफिट मिलता है लाइसेंस से, तो लाइसेंस होना चाहिए। और अवैध जो खुलेआम कहीं भी काटे जाते हैं तो उसका एक लाइसेंस, एक समय और जगह निर्धारित हो। हाँ, मतलब उन्होंने खुले में कहीं नहीं, जैसे देखा गया बिहार में खुले में इधर उधर मिलता था तो उस पर निश्चित सरकार का फैसला सही है।